9th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। देखिए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कह रहा है कि कागज के एक हवाई जहाज का चित्र बनाया गया है, जैसे आकृति 12.15 में, और कागज का कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो पार्ट 1 है, ये एक त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और ये जो है इसकी लंबाई एक सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ से एक त्रिभुज है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और ये 1.5 है, तो ये 1.5, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये आयत का है, ठीक है। और तीसरा जो है समलंब का है। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 पांचों आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके सभी को जोड़ देंगे तो पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये दिया है 1 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ से इसकी दे रहा है 6 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है। आगे देखिए, और ये जो पूरा लंबाई है सिर्फ ये वाला, तो ये दिया है आपका 6.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा इधर भी 6.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया है ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और नीचे वाला दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें दिया है ये आकृति पार्ट 1 है, इसको मान लेते हैं पार्ट 2 जो कि बुक में दिया है, और इसको हम लिख लेंगे 3। ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 5। 4, 5 दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हम भाग 1 का क्षेत्रफल लिखेंगे 1 के क्षेत्रफल, जो कि ये त्रिभुजाकार है। आप इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, या हीरोन सूत्र के द्वारा। चलिए हम दोनों निकालेंगे। यहाँ पर हीरोन सूत्र के लिए हो जाएगा आपका ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सी बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 1 बटे में लिखेंगे 2। 5, 5, 10, 1, 11 बटे में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया आपका 5.5। लिखेंगे हीरोन सूत्र होता है √, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एस कितना दिया है 5.5, एस माइनस ए यानी कि 5.5 माइनस ए कितना है, तो 5 है। फिर एस लिखेंगे 5.5 माइनस बी कितना है, 5 है। एस 5.5 माइनस सी कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 5.5 गुने 5.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। 5.5 में 5 माइनस करेंगे 0.5, 5.5 में 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है। तो आगे इसको हल करेंगे। ये हो गया 5.5, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं 11 गुने 0.5, 11 × 5 = 55, 5.5 हो जाएगा। और ये 2 बार है, इसको लिख लीजिए 5.5, 5.5। इसको लिखेंगे 9 × 5 = 45,
9 पाँचे तो 9 गुने 0.5 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0.5 2 बार है तो एक बार लिखेंगे 0.5 और यहाँ पर भी 2 बार है तो इसको भी लिखेंगे 0.5 एक बार और 9 में 2 3 होता है ठीक है, तितरी का 9 तो इसको 9 का हो जाएगा 3 वर्गमूल में और एक बच रहा है रूट अंदर 11। इसको गुना करेंगे 50 25 3 75 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.75 गुना और रूट 11 का वर्गमूल निकालेंगे। रूट 11 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3.316 ठीक है और इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। आइए इसको गुना कर लेते हैं 0.75 गुने 3.16 तो यहाँ देखिए 0.75 गुने 3.16 3.316 तो यहाँ से कितना आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.37 आ रहा है ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3.316 है 3.316 ठीक है तो ये हो गया 2.487 चलिए 2.48 या 2.5 ले लेंगे लगभग में तो ये हमारा हो गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे निकालते हैं पार्ट 2 का क्षेत्रफल। देखिए पार्ट 1 का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा गुना में b गुना अंडर रूट 4a² माइनस b²। देखिए यहाँ पर जो बराबर भुजा होती है, दो बराबर भुजा है उसको हम a बोलते हैं। a हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और b हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर ठीक है। इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे इसमें तो लिखेंगे 1/4 गुने b के जगह पे 1 और अंडर रूट में 4 a के जगह पे कितना लिखेंगे 5² घटाओ b के जगह पे 1² तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। बाकी रूट के अंदर में हो जाएगा 50 25 चौके 100 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है तो ये हो गया 1/4 गुने 100 में से 1 घटेगा तो रूट में 99 और यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुने 99 हो जाता है 11 गुने 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3 तो 1/4 गुने 9 का वर्गमूल 3 और रूट में 11 तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 गुने रूट 11 का मान हम निकाले हैं 3.316। यहाँ से आप इसको गुना कर लीजिए। चलिए हम गुना करते हैं तो गुना करेंगे 3/4 गुना 3.316 तो ये देखिए आ गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हमने दो तरीके से बनाया है। ये भी आ गया 2.48 दोनों में से आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं चाहे ये वाला लगाइए या ये दूसरा ठीक है। दूसरी विधि है ये तो पहला का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया 2.48 दोनों विधि से। आगे देखेंगे ये पार्ट 2 का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पार्ट 2 का क्षेत्रफल या भाग 2 का क्षेत्रफल ठीक है। तो भाग 2 का क्षेत्रफल में देखिए भाग 2 जो है आपका आयत है ठीक है। ये हो गया लंबाई यानी कि L लंबाई बोलते हैं और ये हो गया आपका चौड़ाई। तो लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 1
तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 2 के क्षेत्रफल के लिए L बराबर 6.5 सेंटीमीटर और B बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो भाग 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। तो 6.5 से 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है 2.48। 2 का क्षेत्रफल आ गया 6.5। चलिए यहाँ पे लिखते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल अब, या आप 4-5 का निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 का क्षेत्रफल और 5 का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो जितना 4 का आएगा उतना ही 5 का आएगा, क्योंकि 4 में भी दिया है ये समकोण त्रिभुज हो जा रहा है आपका, और ये भी समकोण है। इसमें आधार ले लेंगे 6, इसमें आधार ले लेंगे 6, ऊंचाई है 1.5, इसमें भी ऊंचाई दिया है 1.5। तो यहाँ से लिखेंगे 4 का क्षेत्रफल बराबर 5 का क्षेत्रफल। लिखिए यहाँ पर 4 का क्षेत्रफल बराबर 5 का क्षेत्रफल, भाग दे दीजिए यहाँ पर, यानी कि भाग 4 का क्षेत्रफल और 5 का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए कि 4 का क्षेत्रफल में आधार कितना दिया है, आधार आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार है 6, ऊंचाई 1.5। तो अब हम लिखेंगे 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, आधार कितना दिया है तो 6 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। कटा दीजिए, 2 3 6, और गुना कर देंगे 3 गुने 1.5 सेंटीमीटर। तो 15 तिया 45, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया 4 का क्षेत्रफल 4.5। तो 5 का क्षेत्रफल भी वही आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 का क्षेत्रफल और 5 का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 4 और प्लस 5 का क्षेत्रफल, 4 और 5 दोनों का क्षेत्रफल, तो 4 का क्षेत्रफल कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में 5 का कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 4 8, 1 और 1 सॉरी आधा आधा 1, यानी कि 45 45 90, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9.0 हो जाएगा। या इसको जोड़िएगा आप तो 4.5 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए 4.5 4.5 0 4 4 8 और 1 9, 9.0 का मतलब होता है 9। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया 2.48, यहाँ पर भी निकाले हैं 2.48, एक ही बात है। 2 का क्षेत्रफल आ गया 6.5, और यहाँ से 4 और 5 का क्षेत्रफल 9, लेकिन हमें क्या करना है 3 का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भाग 3 है, तो 3 के लिए अगर हम इसको मिलाएं, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको भी 1 सेंटीमीटर लें तो ये पूरा 2 है तो 1 ले लिया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। जैसे कि ये 1 है तो ये भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि फोटो में यहाँ पर भी हो गया ये 1, ये भी हो गया 1, और ये भी हो गया 1, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। भाग
3 का क्षेत्रफल, तो भाग 3 का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। लिखेंगे यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज और प्लस में क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में भुजा कितना दिया है? यानी कि आधार 1, ठीक है, और ऊंचाई भी। तो देखिए इसकी हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा। चलिए ऊंचाई के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, तो जैसे कि यहाँ पर हम यही फोटो बना लेते हैं, या त्रिभुज की बात करें, चलिए त्रिभुज ही बना लीजिए। तो त्रिभुज में देखिए ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 1 और ये भी हो गया आपका 1, ठीक है। तो जब हम इसकी ऊंचाई की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया है? 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? √3/4। इसका क्षेत्रफल हो गया √3/4। तो यहाँ से देखिए हम इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है √3/4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और ये दिया है √3/4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 आधार, आधार तो 1 है, ठीक है, 1 लिखिए। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हमें निकालना है इसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर में √3/4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सबका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई बटे में 2 बराबर √3/4। यहाँ से इसको कटा लीजिए, 2 दूना 4, तो ऊंचाई कितना आ गया आपका? ऊंचाई आ गया √3/2 सेंटीमीटर। तो आप इसका लिख सकते हैं कि ऊंचाई कितना है? √3/2, या इसकी भी ऊंचाई लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। अब हम 3 के क्षेत्रफल के लिए यही चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस है यहीं पर, तो लिखेंगे 3 का क्षेत्रफल। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 3 का क्षेत्रफल। तो 3 का क्षेत्रफल के लिए समांतर चतुर्भुज प्लस समबाहु त्रिभुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं आधार गुना ऊंचाई और प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जो कि हम निकाल चुके हैं √3/4। चलिए इसको एक बार और लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये आधार कितना दिया है? तो इसका तो आधार जो है आप देख सकते हैं 1 दिया है, तो लिखेंगे आधार 1 है। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई हमने अभी यहाँ पर निकाला है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 प्लस में √3/4 गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का? ये तो आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का गुना √3/4, और इसको जोड़ेंगे हम, 2 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2√3 हो जाएगा, और प्लस में ये 1√3, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 बटे में 4, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 3/4 गुने √3 का मान होता है 1.7
3 लगभग में लिख लीजिए कुछ भी। तो जब हम इसका गुना करेंगे रूट 3/4 गुने 1.73, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखा है, ठीक है? रूट 3/4 गुने 1.73, तो ये हो गया हमारा 1.2929। तो लिखेंगे लगभग में 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया क्षेत्रफल? तो भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है? यहाँ से एक बार हम और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये है भाग 1 का क्षेत्रफल 2.48, और 2 का क्षेत्रफल देखिए, 2 का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 6.5, ठीक है? और 3 का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना आ गया? 1.29, और यहाँ से देखिए 4 और 5, 4, 5 का क्षेत्रफल कितना आया है? 9। तो हम तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चलिए लिखेंगे, कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, ठीक है? तो 1 का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 का क्षेत्रफल कितना आया है? 2.48, 2.48 प्लस 2 का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, 2 का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5, यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्षेत्रफल 6.5, 3 का क्षेत्रफल जो कि हमने लास्ट में निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.29, और प्लस में 4 और 5 का क्षेत्रफल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 5 का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर है सब। अब हम क्या करेंगे कि सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पेज नहीं था। सभी का क्षेत्रफल जोड़ने पर 19.3 आएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 2.48 लिखेंगे, 2.48 प्लस 6.5 प्लस कितना है आगे? 1.29, और प्लस में लास्ट में 4, 5 का क्षेत्रफल है 9, ठीक है? तो ये आ गया आपका 19.27, 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं लगभग 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ये राइट आंसर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।